नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टॉपिक डिकोडर्स। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एयरफोर्स के इतिहास के सबसे बड़े प्रोक्योरमेंट डील की, जिसका नाम है मेगा राफेल डील। यह डील भारत की सुरक्षा और भविष्य की युद्ध क्षमता के लिए क्यों गेम चेंजर है, यही आज का विषय है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन मतलब चौथे और पांचवें जनरेशन के बीच का। इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने लेट 1980s में डिज़ाइन किया था और 2001 से ये ऑपरेशनल बनाया गया है। यह एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे रोल्स निभा सकता है। राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में अनमैच्ड बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग डॉलर में बात करें तो 90 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है और इस डील में इंडिया करीब अगर रुपए में बात करें तो 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर यह डील क्यों हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत। दूसरा कारण इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट में सबसे पुराने मिग-21 और जैगुआर प्लेन्स थे, उन्हें अब रिप्लेस करने की ज़रूरत आ गई। उनमें से कुछ रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे पास एयरफोर्स की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, तो उसे फिल करना है वापस से कुछ नए प्लेन्स लाके। नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉम्बैट रेडीनेस को और मजबूत करना जरूरी है। किसी भी समय कितने भी प्लेन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। नंबर 4, भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत लोकल असेंबली और डिफेंस इकोसिस्टम को बहुत ही बढ़ावा देना है, जिससे हम अपने देश में प्लेन्स और भी तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अगर देखा जाए टाइमलाइन और नंबर्स को, तो इस डील की टाइमलाइन अगले 10 सालों में पूरी होगी। कुल 114 राफेल जेट्स भारत को मिलेंगे। शुरुआती बैच फ्रांस से आएगा और बाद में जेट्स इंडिया में ही असेंबल किए जाएंगे ताकि जल्दी डिलीवरी पूरी की जा सके। डिलीवरी 2026 से शुरू होकर 2036 तक पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि राफेल ही क्यों, कोई और प्लेन क्यों नहीं। तो इंडियन डिफेंस ने राफेल को इसलिए चुना क्योंकि ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इसकी ऑमनी रोल कैपेबिलिटी अनमैच्ड है, सारे रोल्स में ये काम आ जाता है। मेंटेनेंस साइकिल की बात करें तो किसी भी जेट से कंपेयर कर लीजिए, F-16 या यूरोफाइटर टाइफून्स, सब में ये सबसे बेहतर है। राफेल में स्पेक्ट्रा सूट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे एकदम ही यूनिक बनाता है, सारे प्लेन से सुपीरियर बनाता है। और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स की ग्लोबल रैंकिंग टॉप 4 में आ गई है। राफेल ने सर्विलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। इसने ड्रोन्स और सुखोई 30 जैसे जेट्स को सपोर्ट किया, जिससे सिनर्जी और बढ़ी, और इसका सीधा सबूत हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। राफेल का इस्तेमाल प्राइमरली बॉर्डर डिफेंस, डीप स्ट्राइक मिशंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में होगा। पहले इंडिया के पास कुल मिला के 36 राफेल जेट्स थे। इस डील के बाद वह संख्या बढ़ के 150 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं सर्विसिबिलिटी की। सर्विसिबिलिटी का मतलब है किसी एयरक्राफ्ट का कितनी जल्दी फिर से उड़ान के लिए तैयार होना। राफेल की सर्विसिबिलिटी का रेट 75% से ज़्यादा है। लेमन्स टर्म में समझें तो सोचिए आपके पास एक कार है, अगर वह हर बार ब्रेकडाउन के बाद जल्दी से रिपेयर होके फिर से सड़क पर आ जाती है, तो वो ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाएगी। राफेल भी ऐसा ही है, कम डाउन टाइम, ज़्यादा फ्लाइट टाइम। कंपेयर करें तो मिग-29 को रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगता था, जबकि राफेल जल्दी तैयार हो जाता है। F-35 जैसे जेट्स का ऑपरेशनल कॉस्ट पर आवर राफेल से पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यह मेगा राफेल डील आने वाले दशकों में इंडियन एयरफोर्स को अनमैच्ड स्ट्रेंथ देने वाली है। यह न सिर्फ हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि इंडिया को ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में स्टैब्लिश भी करेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।